पहला फैक्ट है, शतपथ ब्राह्मण में हल से जुताई के साक्ष्य मिले हैं। हल से जुताई के से संबंधित जो अनुष्ठान होते थे उसके बारे में वर्णन है। ठीक है, विनिमय प्रणाली होती थी। हम बता चुके हैं विनिमय प्रणाली क्या होती है। हमने आपको गेहूं दिया और बदले में हमने आपसे चावल ले लिया, तो ये हो गई विनिमय प्रणाली। तो ये उस समय विकसित थी। मुद्रा उतना विकसित नहीं थी उस काल में, लेकिन फिर भी राजा को कुछ जो कर दिए जाते थे, वो जो कर होते थे उनको बोला जाता था बलि, शुल्क, भाग। ये राजा को जो कर दिए जाते थे, ये एक तरीके से वैसी मुद्रा वाली कर नहीं थी, लेकिन राजा को जो भी दिया जाता था वो इस रूप में बोला जाता था। तैत्रीय ब्राह्मण ब्राह्मण जो है कपास, सूत सूत का, क्षत्रिय सन का, ब्राह्मण सूत से कपास बोल रहे हैं, तो कपास का होता था। क्षत्रिय सन का, वैश्य ऊन का, ऊन का, यज्ञोपवीत धारण करते थे। अब आप सोचने वाली बात है कि यहाँ भी जो है कपड़ों का भी जातिवादीकरण कर दिया गया कहीं ना कहीं, कि ब्राह्मण है तो वो कपास का, क्षत्रिय है तो वो सन का, और वैश्य है तो वो उनका यज्ञोपवीत धारण करेगा। ये तो मेरे समझ से थोड़ा बाहर है, लेकिन फिर भी। और जो शूद्र थे उनको तो यज्ञोपवीत करने का अधिकार ही नहीं था। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन है ऐतरेय ब्राह्मण में। एक है श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद, ये रुद्र देवता को समर्पित, जिसमें उनका शिव के रूप में वर्णन है। शिव के रूप में वर्णन है श्वेताश्वर उपनिषद में।
याज्ञवल्क्य, एवं गार्गी संवाद, ये किसमें उल्लेख है? बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद, इसमें जो है याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद के बारे में वर्णन है। हेलो मैम। जी मैम ये तो सारे पढ़ा चुके हैं आपने। मैं बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवीजन एक मतलब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे कर दे रही हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके। ओके। असतो माँ सद्गमय, असतो माँ सद्गमय, हमें सत्य मार्ग की तरफ चलाइए। ये जो है ये लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो किसमें है? पुनर्जन्म शतपथ ब्राह्मण। एक वाजपेयी संहिता है, वाजपेयी संहिता। इसमें सर्वप्रथम वैश्व शब्द का प्रयोग किया गया। मूर्ति पूजा का जो आरंभ हो रहा है ये कौन से काल से माना जा रहा है? उत्तर वैदिक काल से मूर्ति पूजा के तथ्य दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। यम और नचिकेत, यम और नचिकेत, नचिकेता, इनके बीच कठोपनिषद में जो संवाद है उसका वर्णन है। संवाद का वर्णन है। ठीक है। ठीक है, तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया उत्तर वैदिक काल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं छठी ईसा पूर्व ईसा पूर्व